वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था राइटर जब विदेश चला गया था तब दादी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और उसके जस्ट बाद में दादी जो है अपने काम में बिल्कुल व्यस्त रहती थी और अपना चरखा काटने का काम वो किया करती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। ओके। और जो चिड़ियाएँ हैं उनको अपना जो भी भोजन होता था वो खिलाया करती थी। ओके। इसके जस्ट बाद में जो दोपहर बाद का आधा घंटा हुआ करता था वो आधा घंटा दादी जो है चिड़ियाओं को भोजन खिलाने के अंदर जो है बिजी रहती थी और इट वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे। सबसे खुशी वाला जो टाइम है वो दादी के लिए यही हुआ करता था जब वो इनको भोजन खिलाती थी। ओके। इसके जस्ट बाद में हम जो है क्या देखते हैं, इसमें जो प्रीवियस अपना पैराग्राफ है उसके अंदर ये हैपन होता है या घटित होता है कि दादी का जो लगाव था अपने पोते के प्रति बहुत अच्छा था और उधर उसके विदेश जाने के बाद में दादी बहुत दुखी होती है, लेकिन अपनी जो स्टोरी है, अपना जो दुख है वो किसी को प्रकट नहीं करती है। कैसा भी दुख है उसको, लेकिन किसी को वो प्रकट नहीं कर रही है। इस प्रकार की जो स्टोरी है नॉर्मली हमने उसमें स्टडी की थी। ओके। इसकी जस्ट बाद में जो है और हमने जो इसमें स्टडी किया है वो ये है कि जो चिड़ियाएँ हैं उनका लगाव इतना ज़्यादा है दादी से कि वो आकर के और दादी के पैरों पर बैठ जाती हैं, कभी कंधे पर बैठ जाती हैं और कभी सिर पर बैठ जाती हैं। और हज़ारों चिड़ियाँ जो है एक तरह से, इसमें हंड्रेड्स बता रखा है अपने लेसन में जो है 100 है, तो हंड्रेड्स ऑफ जो लिटिल बर्ड्स हैं उसके चारों ओर एकत्रित हो जाती है, अपना शोरगुल वो करती रहती हैं। ओके। और दादी उनको टुकड़ों टुकड़ों में जो है रोटियां खिलाती हैं इस प्रकार से जो है, लेकिन दादी कभी भी उनको उड़ाती नहीं थी, उनकी क्रियाविधि देख करके और मुस्कुराती रहती थी। ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा हम पीछे से इसको बैक लेके चल रहे हैं ताकि इसका लिंक जो है इससे हो जाए, नेक्स्ट जो पैरा है उससे इसका लिंक अच्छी तरह से हो जाएगा। ओके। इसके जस्ट बाद में इसमें और जो स्टडी हमने की है वो ये है कि जब वो विदेश गया है तो दादी ने जो है उसको विदेश जाते टाइम एक तरह से उसका जो अभिवादन किया है, यूँ कह सकते हैं आप, उसको विदाई दी है, लेकिन उसने अपनी जो सिचुएशन है, अपना जो दुखी मन है उसको अभिव्यक्त नहीं किया है। रेलवे स्टेशन पे छोड़ने भी गई थी। ओके। और अपनी माला जप रही थी। लास्ट टाइम जो है उसको उसके फॉरहेड पे, अपने पोते के फॉरहेड पे उसने किस भी किया है। ओके। और अब उसके बाद में कुछ सालों बाद जब बच्चा या उसका पोता 5 साल बाद जो घर आया है, 5 साल बाद में जो है उसका बच्चा जब घर आया और अपनी दादी से मिला स्टेशन पर, तो दादी उसको एक दिन भी वृद्ध दिखाई नहीं दी और दादी के पास में शब्दों के लिए वक्त नहीं था, दादी उससे कुछ भी बोली नहीं। ओके। और जब दादी ने उसको अपने गले लगाया तो लेखक जो है या राइटर जो है उसकी अभी भी जो प्रार्थनाएं हैं गुनगुनाने की वो सुन सकता था। यहाँ तक हमने जो है इसमें स्टडी कर लिया था। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि यदि हम थोड़ा सा पिछला जो पैरा है उसको हम यदि लिंक कर देते हैं तो हमें आगे जो पैरा है उसको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखिएगा, इसके बाद राइटर जो है वो विदेश से वापस आ गया है। ओके। अब देखो इसमें इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन का जो पहला दिन है, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, और दादी की जो सबसे खुशी वाले जो क्षण हैं वो अपनी चिड़ियाओं के साथ में थे। होम सी फैड लॉन्गर, जिनको लंबे समय से वो खाना खिलाती थी। विद फ्राइवलस रिब्यूक्स, फ्राइवलस मीन्स होता है छोटी मोटी जो डांट होती है जो गंभीर नहीं होती है, और छोटी मोटी कह सकते हैं इसको
वो गंभीर नहीं है, और रेब्यूक्स का मतलब फटकार, छोटी मोटी फटकार के साथ में उनको जो है वो खाना दादी खिलाती थी। इन द इवनिंग, शाम को ए चेंज, शाम को क्या होता देखो, ए चेंज कैम ओवर हर, एक परिवर्तन दादी के अंदर आया। क्या परिवर्तन आया वो देखिएगा, सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। दादी का रोजाना का ये रूल था कि दादी प्रार्थना किया करती थी, लेकिन आज दादी ने प्रार्थना नहीं की। इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है, फिजिकली प्रॉब्लम दादी को हो गई है। सी कलेक्टेड द विमेन, फिजिकल प्रॉब्लम अपन अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो रियलिटी है, ये प्रार्थना नहीं की तो ये तो फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती थी, अनुमान है, कंफर्म नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है, वो रियलिटी यहाँ है। देखो, पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया है, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम आएगी आफ्टर सम टाइम, जब फिजिकल प्रॉब्लम भी आएगी दादी की बॉडी में, लेकिन अब जो है ना वो अपने पोते के आगमन की खुशी में वो जो है एक ऐसा माहौल, एक सांस्कृतिक माहौल कह सकते हैं, एक गानों का माहौल वो क्रिएट करने वाली है। ओके, तो दादी पोते के आने की खुशी को किस प्रकार से जाहिर कर रही है, ये हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। डिड नॉट प्रे, प्रार्थना नहीं की, और ये भी आपको बताया जाएगा नेक्स्ट पैरा में कि जिंदगी में पहली बार, अपनी लाइफ में पहली बार उसने प्रार्थना नहीं की थी इस दिन। ओके, हो सकता है ये प्रार्थना नहीं की उसका असर हो कि आगे चल करके दादी जो है ये सांस्कृतिक माहौल के चक्कर में या सांस्कृतिक माहौल करने की वजह से ज़्यादा थक गई है, और फिर दादी का जो बॉडी प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो गया था। हम थोड़ा आफ्टर सम टाइम जो है नेक्स्ट पैरा में स्टडी करने वाले हैं। सी कलेक्टेड, उसने एकत्रित किया द वेमेन, औरतों को, ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड पड़ोस, पड़ोस की औरतों को एकत्रित किया है। गोट एंड ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम जो है प्राप्त किया, ड्रम मीन्स ढोल, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया, स्टार्टेड में शुरू किया, टू सिंग इस गाना, फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए या कई घंटों के लिए, मान लो सेवरल मीन्स कई घंटों के लिए क्या किया उसने, कई घंटों तक। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिडेटेड का मतलब होता है क्षतिग्रस्त, टूटा फूटा, टूटा फूटा जो ढोल है उसकी जो खाल है, लटकती हुई खाल है, उसको वो बजाती रही, खाल किसकी, ड्रम की। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, सैंग मीन्स गाती या गाया उसने, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स मीन्स योद्धा, जो योद्धा वो युद्ध जीत करके घर आ रहे होते हैं, उस वक्त जो गाने गाए जाते हैं वो दादी ने गाने गाए। दादी ने सोचा कि उसका जो पोता है वो भी एक तरह से विदेश से आया है, तो युद्ध जीतने के समान ही है। इस प्रकार दादी अपने पोते के आने की खुशी को जाहिर कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बट वो बोल नहीं रही है, केवल और केवल संगीत के माध्यम से, ढोल बजाने के माध्यम से, औरतों को एकत्रित करने के माध्यम से, गाना बजा करके, वैसे डायरेक्ट नहीं कह रही है, लेकिन गाने के माध्यम से दादी बता रही है कि आज जो है वो मेरा पोता घर आ गया। ओके, और उसकी खुशी में ये गीत गाए जा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, वी हैड टू परसुएड, हमें उसको, परसुएड मीन्स आग्रहपूर्वक समझाना, वो हम उसको आग्रहपूर्वक समझाने लगे या समझाना पड़ा। हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, क्यों समझाया हमने, ज़्यादा जो थकान है उसको रोकने के लिए। हर टू स्टॉप टू ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है अत्यधिक थकान, अत्यधिक जो थकान है उससे या उसकी अत्यधिक थकान को टालने के लिए जो है हमने उसको समझाने का प्रयास किया या समझाने का आग्रह किया, लेकिन दादी नहीं मानी। देखिएगा, ये जो एज होती है, ये एज होती है वृद्धावस्था, ओल्ड एज होती है। तो ओल्ड एज जो होता है वो सेकंड चाइल्डहुड होता है, दूसरा बचपन होता है। इसके अंदर कोई भी ओल्ड एज वाला इंसान किसी की बात को नहीं मानता है, केवल अपनी बात को इम्पोर्टेंस देता है। उस वक्त वो ये समझता है कि मैं बिल्कुल आप सभी में ज़्यादा, मेरे में जो है बुद्धि है, या फिर यूँ कह सकते हैं बचपन के हिसाब से भी देख सकते हैं इसको, कुछ तो अपनी बुद्धि को ज़्यादा समझते हैं कि मैंने इतने साल है वो लाइफ जी है, लेकिन कुछ क्या होते हैं सेकंड चाइल्डहुड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, उनको कितना ही बता दो उसके बाद वो बिहेव वैसा ही करता है, किसी की नहीं मानते हैं, केवल अपनी चलाते हैं, और जो उनकी नहीं मानता है फिर उनका बिहेव थोड़ा सा और चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसे दादी का चेंज हो रहा है, दादी को सब मना कर रहा है, उसके बावजूद भी दादी क्या नहीं कर रही है, उस ढोल को बजाना बंद नहीं कर रही है,
खुशी हो रही है परिवार वालों को, सभी को, लेकिन दादी को सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। लेकिन दादी अपने शरीर का, अपनी बॉडी का बिना ध्यान रखे अपनी प्रार्थना वगैरह भी बंद कर दी उसने और ये काम करने लग गई। इस प्रकार सभी मना कर रहे हैं बट दादी नहीं मान रही है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। राइटर कह रहे हैं कि मैंने पहली बार देखा है, या पहली बार हमने देखा था, ये फर्स्ट टाइम था कि जब से मैं जानता था दादी को, शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। मतलब लाइफ में पहली बार दादी की इतनी एज हो गई है कि लाइफ में पहली बार दादी ने जो है वो प्रार्थना नहीं करने का जो सिस्टम है वो अपनाया है, वरना दादी हमेशा जो है वो प्रार्थना करती है। हो सकता है इसने पहली बार जो है प्रार्थना को रोका है, ईश्वर का नाम नहीं लिया है, खुदा का नाम नहीं लिया है। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम नाम नहीं लेने की वजह से दादी जो है वो बीमार हुई है, या फिर ज़्यादा थकान उसको ढोल बजाने से हुई है। ओके, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन यहाँ पर हम ये स्टडी कर पा रहे हैं कि उसने लाइफ में पहली बार जो है प्रार्थना नहीं की, वरना उसका डेली रूटीन था ये प्रार्थना करने का। ओके, और वो डेली रूटीन तो चिड़ियाओं को भोजन खिलाने का था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह दादी बीमार हो गई। सी वॉज टेकन इल मीन्स बीमार हो गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, माइल्ड मीन्स नॉर्मल, सामान्य जो बुखार था उसको माइल्ड मीन्स नॉर्मल या सामान्य कह सकते हैं आप, फीवर मीन्स बुखार। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया, चिकित्सक ने हमें बताया, क्या बताया, इट वुड गो, ये चला जाएगा, दादी नहीं चली जाएगी, बुखार चला जाएगा। ओके, अब ये बुखार तो गया, दादी भी साथ में गई। ओके, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, दादी ने थोड़ा अलग तरीके से सोचा, दादी ने भिन्न रूप से सोचा। अक्सर क्या होता है, बुजुर्ग लोग ऐसा सोचते हैं जब वो बीमार होता है, कोई बुजुर्ग आदमी, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, जब भी बीमार होता है तो अलग ही सोचता है। क्या सोचता है कि मेरा तो यमराज के यहाँ से बुलावा आ गया, मुझे जो है वो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे ले जाने वाले हैं। इस प्रकार की बहकी वो बातें करते हैं, या फिर किसी रिलेटिव को याद करते हैं कि मुझे उनसे मिला दो। ओके, या उनको बुला दो, मैं उनको एक बार लास्ट टाइम मिल लूँ उनसे। इस प्रकार की कई जो बातें हैं बुजुर्ग लोग सोचते हैं, जैसा दादी ने अलग तरीके से सोचा है। और जब भी बुजुर्ग आदमी बीमार होता है तो लास्टली उसके माइंड में यही होता है कि अब तो बस कुछ दिन कोई मेहमान और हैं, कभी भी जो है बुलावा आ सकता है, इसलिए वो सभी जो अपने परिवार वाले रिलेटिव्स हैं जिनसे उनका अंतरंग संबंध है उनसे वो मिलना चाहते हैं। ओके, ऐसा इस पैरा में आपको बताया इस दादी सोच रही है। ओके, और दादी ने क्या सोच करके क्या बोला, देखो, सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया दैट कि हर एंड वॉज नियर, उसका अंत नजदीक था, ऐसा दादी ने सबको बता दिया। इस प्रकार से हम जो है हमने जो इसमें स्टडी किया है वो स्टडी ये किया है कि दादी एक तरह से बीमार, दादी जो है वो बीमार पड़ चुकी है और दादी अपना जो अंत है उस अंत को अपने करीब देख रही है कि मेरा जो अंत है वो आ गया है, ऐसा दादी सोच रही है। क्यों सोच रही है? क्योंकि उसकी जो फिजिकल प्रॉब्लम है बुखार वाली वो बढ़ रही है, दादी के शरीर में जान नहीं है, क्योंकि दादी ने बहुत ज़्यादा ढोल बजा लिया, थक गई बुरी तरह से, इसलिए जो है दादी इस प्रकार की बातें कर रही है। ओके, तो ये जो है वो दादी ने कहा है। इस प्रकार जो हमने इसमें स्टडी किया कि दादी की सिचुएशन बुखार के कारण ज़्यादा खराब हो गई। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स का यूज किया गया है तो हम स्टडी कर लेते हैं। देखो, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन। ओके, तो यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है, यहाँ पर अव भी प्रेपोजिशन है। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसके सबसे खुशी वाले जो क्षण है, मेरे आगमन के पहले दिन ही जो उसके खुशी वाले क्षण हैं वो किसके साथ में थे? विद हर स्पैरोज, जो चिड़ियाँ थी उनकी उसके साथ में थे। होम सी फैड लॉन्गर एंड विद फ्राइवल्स या फ्राइवलस रिब्यूक्स, जिनको वो
खाना खिलाती थी। तो यहाँ पर whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, सी फेड पास्ट सिंपल टेंस है, फीड का सेकंड फॉर्म फेड है, एंड विथ फ्राइवलस मीन्स जो सीरियस नहीं है, छोटी मोटी जो सिचुएशन होती है डांट फटकार वाली, तो फ्राइवल्स रिब्यूक्स का मतलब छोटी मोटी डांट फटकार है। नॉर्मली जो डांट फटकार है उनके साथ में दादी जो है उनको खाना खिलाती थी, किनको, चिड़ियाओं को। तो यहाँ पर विद क्या है, प्रेपोजिशन है, ओके। और यहाँ पर ये जो एंड है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर, ओके। इसके जस्ट बाद देखिएगा, इन द इवनिंग, शाम को, टाइम एडवर्ब हो गया। ए चेंज कैम ओवर हर, एक परिवर्तन आया दादी में, कैम मींस आया, पास्ट सिंपल टेंस। क्या परिवर्तन आया वो देखिएगा, सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। तो यहाँ पर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में आती है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस उसका यूज किया गया है। सी कलेक्टेड द वुमेन, कलेक्टेड का मतलब एकत्रित किया, उसने औरतों को एकत्रित किया, ओके। द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की जो औरतें उनको एकत्रित किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम है उसको प्राप्त किया। स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लगी। तो यहाँ पर गोट प्राप्त किया वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टार्टेड टू सिंग, स्टार्टेड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू सिंग इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव है ये, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैर इन्फिनिटिव, दूसरा होता है टू इन्फिनिटिव। जिसके साथ में टू लगता है उसको टू इन्फिनिटिव कहते हैं, और जिसके साथ में टू नहीं लगता उसको कहते हैं बैर इन्फिनिटिव, ओके। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए क्या किया उसने, सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। कुछ घंटों के लिए क्या किया दादी ने, थम्प, थम्प का मतलब उस पर हाथ की मारी, मतलब उसको बजाया, कहने का मतलब। तो वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। सैगिंग मीन्स लटकते हुए, लटकती हुई, स्किन्स मीन्स खाल, उसके ऊपर जो खाल लगा रखी है वो लटकती हुई खाल है, और वो टूटा फूटा है। डायलेपिडेटेड का मतलब टूटा फूटा ड्रम है, उसकी खाल को वो बजा रही है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उसने गाने कौन से गाए, सैंग मीन्स गाए, वो आपकी सेकंड फॉर्म। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के घर आने के उपलक्ष्य में जो गाने गाए जाते हैं वो दादी ने यहाँ गाए हैं, ओके। इस प्रकार से दादी जो है अपने पोते की आने की खुशी को देखो इस प्रकार से जाहिर कर रही है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ठीक है। वी हैड टू परsuade, हमें उसको मनाना पड़ा। परsuade का मतलब रिक्वेस्ट के साथ में किसी को हम समझाते हैं। तो हैड टू जो वर्ड है, हैड टू, एक हैव टू, एक हैज टू, और एक होता है विल हैव टू, एक होता है शैल हैव टू। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं। हैड टू ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, कोई काम हमें करना पड़ा, हम कहते हैं मुझे होमवर्क करना पड़ता है, ओके, मुझे ये होमवर्क करना पड़ा, मुझे जयपुर जाना पड़ा, ओके। तो वहाँ पर हम पास्ट में तो हैड टू का यूज करते हैं, प्रेजेंट में हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, हैव टू प्लूरल के साथ में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में भी हैव ही आता है। लेकिन जो हैड है ना वो सभी सब्जेक्ट के साथ में आता है। उधर हम बात करें किसकी, शैल हैव टू, विल हैव टू, तो वहाँ पर वो फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। तो वहाँ पर हम वैसे यूज करते हैं, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू देयर। इस प्रकार से हम जो है इन वर्ड्स का जो है यूज करते हैं, हैव टू का, हैज टू का, हैड टू का, विल हैव टू, शैल हैव टू, इनका यूज हम इस प्रकार से किया करते हैं, ओके। इसके जस्ट बाद देखिएगा, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही आ रहा है, हैड भी जो पास्ट का ही है, हैव का सेकंड फॉर्म हैड। तो हमने उसको क्या परsuade किया, क्या समझाया, ये समझाया हमने हर टू स्टॉप, की रोक दे वो
क्या अवॉइड मीन्स टालना, टालने के लिए, क्या टालने के लिए, ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स अतिरिक्त थकान, अतिरिक्त जो थकान है उसको टालने के लिए जो है वो क्या बंद कर दे, ढोल को बजाना बंद कर दे। लेकिन दादी किसी की नहीं माने, बार बार आपको बता रहा हूँ, ये जो ओल्ड एज है 55 मीन्स 55 ईयर्स की एज हो जाने के बाद वो सेकंड चाइल्डहुड में जो है वो आ जाता है, दूसरा बचपन उसका शुरू हो जाता है वहाँ से, और फिर वो बच्चे जैसे हरकतें करने लग जाता है। जैसे यहाँ दादी कर रही, दादी किसी की नहीं मान रही है, भयंकर थकान हो रही, दादी की एज भी ज़्यादा है, फिर भी लगातार जो है ढोल बजाने में लग रही है, बेटे के आगमन की खुशी में अपना जो अभिव्यक्ति है अपनी या अपनी जो भावनाएं हैं उनको यहाँ बयां कर रही है। देखिएगा, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, राइटर कह रहा है कि पहला टाइम था, और वॉज यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज है, तो ये पहला टाइम था या फर्स्ट टाइम था ये, सिंस आई हैड नोन, कि मैंने ये जाना था या मैं जान चुका था, दैट की शी डिड नॉट प्रे, दादी ने पहली बार प्रार्थना नहीं की थी, ये मैंने जाना था, मतलब अपनी लाइफ में, कंप्लीट लाइफ में पहली बार दादी ने प्रार्थना नहीं की। शी डिड नॉट प्रे, फिर से देखो पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस, दादी ने पहली बार अपनी लाइफ में प्रार्थना नहीं की। ओके, इसके बाद देखो क्या होता है, अब हम यहाँ क्या मान सकते हैं, जब प्रार्थना नहीं की उसकी वजह से मान लो, या दादी के थकान की वजह से मान लो, मैक्सिमम तो जो है वो जो नेक्स्ट मैटर हुआ है बीमार होने का, वो थकान की वजह से ज़्यादा हुआ है। दादी ने जो है बिल्कुल भी किसी की नहीं मानी तो भयंकर थकान हो गई, प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना करने का उसका मन नहीं था, हो सकता है उसको पहले ये विश्वास हो गया हो कि ईश्वर मुझे ऊपर बुला रहा है, तो आज मुझे प्रार्थना करनी नहीं है, प्रार्थना मैं ऊपर जाके करूँगी, हो सकता है उसने सोच लिया, बुजुर्ग लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं। प्रार्थना नहीं की, नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। ओके, तो यहाँ पर देखो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस आ रहा है, तो अगली सुबह दादी बीमार हो गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, ये जो है हल्का सा बुखार था, माइल्ड का मतलब हल्का, नॉर्मल वो बुखार था, फीवर मीन्स बुखार, तो यहाँ पर देखो फिर से पास्ट सिंपल। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया, क्या बताया, इट वुड गो, ये चला जाएगा, कौन, दादी नहीं, बुखार चला जाएगा। अब होनी को कुछ और ही मंजूर था, बुखार चला जाएगा, लेकिन दादी गई। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, दादी ने अलग तरीके से सोचा। जब भी देखिएगा बुजुर्ग आदमी बीमार होता है तो वो सही होने की कम सोचता है, ज़्यादा जिनकी एज हो जाती है ना, वो सही होने के बारे में कम सोचते हैं और क्या कहते हैं कि मेरा तो बुलावा आ गया, ओके अब मुझे जाना ही पड़ेगा, तो अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं, रिलेशन वाले, उनको मिलने के लिए वो कोशिश करती है, या कहती है घर वालों को मेरे को उनसे मिला दो, लास्ट टाइम जो है एक बार उनसे मिल लूँ, मैं दर्शन कर लूँ। और कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनकी सांसें पता है किसी व्यक्ति के मिलते ही निकल जाती हैं, उसी व्यक्ति में सांसें अटकी होती, जिसको बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो या उससे मिलना चाहता हो, मिलने के जस्ट बाद में वो आदमी ईजीली जो है परेशान नहीं होता, ईजीली जो है वो ईश्वर को प्यारा हो जाता है। तो यहाँ पर दादी ने अलग तरीके से सोचा है, क्या क्या कहा दादी ने कि सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, दादी ने कहा कि उसका अंत नज़दीक था। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, टेल की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल, हर एंड वॉज नियर, यहाँ पर वॉज सेकंड फॉर्म, तो ये भी पास्ट सिंपल। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर हम पास्ट सिंपल का यूज देख रहे हैं, पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का देख रहे हैं। ओके, ये हमने ज़्यादा देखा है। तो ये लेसन जो है हमने उसको स्टडी किया है और कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन भी हमने देखा है इसमें। ओके, अब हमने कौन कौन से ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में स्टडी किया, थोड़ा सा हम उसको और हाईलाइट कर लेते हैं। मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ताकि और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेंसेस का इनका जो है पता होना चाहिए। टेंसेस का और पैसिव वॉइस का, ये जो दो टॉपिक हैं इनका तो आपको कंफर्म पता होना ही होना चाहिए। यदि इन दो टॉपिक्स का वो पता नहीं है ना, तो इट मीन्स आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, और ट्रांसलेट करेंगे वो भी वो ट्रांसलेट आपका रॉन्ग होने वाला है। तो आपका ट्रांसलेशन रॉन्ग नहीं हो, इसके लिए आपको इन टेंसेस का स्टडी करना होगा। कौन कौन से टेंसेस का स्टडी करना है आपको?
ये हम अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्टडी करना है, या अभी जो हमारा पैराग्राफ था उसके अंदर हमारे पास में आया पास्ट सिंपल टेंस। ओके, ये हमने स्टडी किया अभी। इसमें सेंटेंस देखो, सी डिड नॉट प्ले, ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद इसका जो अगला सेंटेंस आया वो क्या आया, सेंटेंस बहुत से हैं, मैं सेंटेंस आपको लिख रहा हूं। हर एंड वॉज नियर। ओके, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे रखा है। इसके जस्ट बाद देखिएगा, सी वॉज टेकन इल। यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस दे रखा है, मतलब टेंस पास्ट सिंपल ही है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये पैसिव वॉइस है। तो हम इसको मेंशन कर देंगे आगे, ये क्या है, ये पैसिव। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके जस्ट बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसमें हमने और स्टडी क्या किया है। जैसे एक सेंटेंस आया अभी आपके सामने, वी हैड टू परsuade हर। हैड टू का यूज हमने स्टडी किया। तो यहाँ पर देखो इनका यूज जो है हैव, हैज और हैड, इनके साथ में क्या जुड़ता है, टू। तो वो कोई ऑब्लिगेशन हो जाता है, बाध्यता हो जाती है कि हमें ये काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मीन्स क्या निकला, हमें दादी को समझाना पड़ा, दादी नहीं मानी। तो ये वाला जो है वो पास्ट सिंपल में हो गया, ये दोनों प्रेजेंट में होते हैं। ओके, हमें ये काम करना पड़ता है, उसे ये काम करना पड़ता है। ओके, मुझे ये काम करना पड़ता है, तो वहाँ पड़ता है मतलब प्रेजेंट में। और जब ये पास्ट में हो गया हैड, और जब फ्यूचर में होगा तो क्या हो जाएगा, विल, शैल प्लस हैव, आई विल हैव टू डू, मतलब यहाँ टू लग करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बाध्यता के लिए फ्यूचर में आता है। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ में यूज किया जा रहा है। ओके, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो हमने जो स्टडी किया वो भी किसके बारे में किया, पास्ट सिंपल के बारे में। और यदि और हम आगे स्टडी करें तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी हम कई बार जिक्र करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज लाइंस में आता है। तो वहां पर क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वहां पर वॉच और वर, इसके साथ में V1 प्लस से ING आता है। ओके, ये भी ध्यान रखने की बात है। यदि इसी का हम पैसिव फ्रेम करें, इसी का, तो वॉच, वर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज किया जाएगा। ओके, तो ये भी हमें विशेष ध्यान देने की बात है। इसके जस्ट बाद में भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज देखें, क्योंकि ये मैक्सिमम यही घूम फिर करके आ रहे हैं। ये जो 3 टेंसेज हैं, पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज देखते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ में हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। ओके, यदि हम इसका पैसिव फ्रेम करेंगे, इसका पैसिव, ओके, तो ये हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, पैसिव फ्रेम करने के लिए हेड के साथ में बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। ओके,
तो हमने इन टेंसेस का स्टडी कर लिया है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, अभी जो पैराग्राफ आपको स्टडी करवाया उसमें भी किया है। ओके, तो आप इनकी लर्निंग करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द रिमेनिंग पार्ट of this lesson. Thank you very much. Have a nice day. Have a good day.